क्लीन एम्पस प्राइवेट लिमिटेड ने 2 सीट वाले ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हंस 3 के लिए एक प्रौद्योगिकी लाइसेंस समझौता किया। देश को अधिक पायलटों की जरूरत है और ये स्वदेशी विमान उन पायलटों को प्रशिक्षण देने में मदद करेंगे। NAL ने बताया कि हंस NG अत्याधुनिक फ्लाइंग ट्रेनर है। इसमें रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन है, अनोखी जेट्स इन टाइम प्रीप्रेग कंपोज लाइटवेट एयरक्राफ्ट, ग्लास कॉकपिट, विस्तृत नैनाभिराम दृश्य के साथ बबल कैनोपी, विद्युत चालित फ्लैग आदि खूबियां भी इसके अंदर है। ये भारतीय फ्लाइंग क्लब की जरूरतों को पूरा करता है। अपनी कम कीमत और कम फ्यूल खर्च करने के कारण ये कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए उपयुक्त है। तो हंस 3 की कुछ तस्वीरें हैं, देख सकते हैं किस तरीके से उड़ान भरता हुआ ये ट्रेनिंग प्लेन नजर आ रहा है। हंसा 3 NG एयरक्राफ्ट को लेकर आज एक बड़ा ऐलान किया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर NAL मौजूद हैं, डॉक्टर अभय। सर, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और सर, सबसे पहले अगर इस बड़े ऐलान की बात की जाए तो किस तरीके की ये जो पार्टनरशिप है आज जिसका ऐलान हुआ है और किस तरीके से फ्यूचर में ये जो है बड़े बदलाव आएंगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में? तो पहले तो धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो NAL जो है वो कई साल से हम लोग बेंगलोर में हैं और कई साल से हम लोग पहले तो टेस्टिंग करते थे। जैसे आप चंद्रयान मंगलयान की बात कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनके मॉडल बना के हम टेस्ट करके ISRO, DRDO, जैसे तेजस हुआ, LCA तेजस, उसके ऊपर काम करते थे। धीरे धीरे वो रिसर्च लैब जो है वो उससे बढ़ के हम लोग प्रोडक्ट बनाने लगे। कुछ कहीं कोटिंग बना रहे हैं या कुछ और तरीके के मिरर्स बनाते थे हम ISRO के लिए, इस तरह से। और फिर 3 दशक पहले हमें बोला गया कि जब देश में लड़ाकू विमान बन रहे हैं और हमने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया, तो क्यों ना मतलब NAL जो कि एक सिविलियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों ना आप लोग जो हैं वो सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएं। तो वो हमारा एक विज़न बना। उसके तहत हमने हंसा का पहला रूप वो बनाया जो हंसा 3 कहलाता है। और फिर वो उसमें 14 थे उस समय, जो कॉम्पोजिट जिसे कहते हैं, कार्बन फाइबर या ग्लास फाइबर यूज़ होता है उसमें। उस तरह के जो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, मेटल के कंपैरिजन में भी काफ़ी लाइट होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी भी NAL में ही डेवलप हुई। तो आप देखें, एक तरह से टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है और साथ साथ एयरक्राफ्ट भी उसको यूज़ करके बन रहा है। LCA तेजस में हमारा बहुत बड़ा हाथ था उसमें। फिर जो फ्लाइट कंट्रोल होता है, LCA जो है वो एक फ्लाई बाय वायर है, मतलब पायलट जो है डायरेक्टली एयरक्राफ्ट नहीं कंट्रोल करता, कंप्यूटर के थ्रू करता है। तो वो सारे जो एल्गोरिदम थे या जो मेथड थी, उसका भी हमने जो संशोधन किया। तो वो अभी 30 साल से वो भी चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि आप सिविल में उसका इस्तेमाल कीजिए। तो हमने 30 साल पहले ही हंसा 3 बनाया, जैसे मैंने कहा। और उस समय जो था डिमांड इतनी नहीं थी। आप जानते हैं 30 साल पहले इतने एयरलाइन भी नहीं थे, इतनी लोग ट्रेन, आखिर हम लोग सब लोग ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते थे, रोड से ज़्यादा सफ़र करते थे। आजकल क्या हो गया है कि हमारा GDP काफ़ी बढ़ गया, अब चौथे या तीसरी श्रेणी में जाने वाले हैं। लोगों के पास डिस्पोजल इनकम ज़्यादा है, देश बहुत बड़ा है। आप देखें, एक तरह से सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। वहाँ हिमालय की ऊंचाइयाँ हैं, कहीं और भी चीज़ें हैं, पानी का भी विस्तार बहुत है।